नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से मिर्ज़ापुर सीजन 3 के बारे में। मिर्ज़ापुर का सीजन 3 बिंज वॉच कर लिया है मैंने। मुझे कैसा लगा और आपको क्यों देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये मैं बताने वाला हूँ। अगर आप मुन्ना भैया को मिस करने वाले हैं सीजन 1 सीजन 2 से इस सीजन में भी सीजन 3 में, तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर मुन्ना भैया का पागलपन या मुन्ना भैया की जो डायलॉग डिलीवरी है या उनके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ जिक्र किया नहीं गया है। मुन्ना भैया का खात्मा हो चुका है सीजन 2 के एंड में, ये आपने देखा होगा और गुड्डू पंडित के हाथों ये हुआ। और उसके बाद मुन्ना भैया इस सीजन में नहीं है, ये सबसे दुखद बात है। अब इस सीजन में कालीन भैया भी अगर आप देखोगे, कालीन भैया को गोली लगी थी और कालीन भैया को शरद शुक्ला ने किसी तरह से बचा लिया था, ये बात पता चली है। और शरद शुक्ला जो खुद कालीन भैया के दुश्मन है, वो शरद शुक्ला को क्यों बचाते हैं, ये पूरा समीकरण आपको इस सीरीज के एंड तक काफी क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, समीकरण यही है कि शरद शुक्ला को गद्दी चाहिए और गद्दी के दूसरे बड़े प्रथम दावेदार है गुड्डू पंडित। और पंडित और शरद शुक्ला, इन दोनों की जो मानसिक स्थिति है वो सीधी सीधी इस ओर जाती है कि हमें किसी भी तरह से गद्दी चाहिए तो चाहिए। तो शरद शुक्ला धीरे धीरे देखा जाए तो माधुरी यादव जो सीएम है उनकी ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो पूरा काम है या उनका जो कार्य है या बाहुबली जो बनना चाहते हैं, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनना चाहते हैं, वो माधुरी यादव आसान कर सकती है उनका रास्ता। वहीं शरद शुक्ला यहाँ पर जो त्यागी जो भाई थे दोनों, दद्दा भी जो थे उनके ही ग्रुप में, तो जो त्यागी में से एक भाई तो खत्म हो गया, एक गोलू के प्यार में आपको पता ही है, और एक भाई जो बचा है भरत त्यागी से भी साठगांठ करते हैं, क्योंकि भरत त्यागी चाहते हैं कि उनके भाई को जो जिनकी मौत हो गई है गोलू के द्वारा, तो गोलू और गुड्डू दोनों दुश्मन है और इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा कुछ समीकरण है। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि गुड्डू पंडित के को पूरा सपोर्ट देती हुई नजर आती है यहाँ पर गोलू। और गोलू धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पे गुड्डू पंडित का जो मन है वो भटकाने की कोशिश करती है बीना, जो यहाँ पर कालीन की वाइफ है जिनका नाम मैं वापस से लेना चाहूँगा, बीना त्रिपाठी जी। बीना त्रिपाठी जो है वो वापस से लत लगा देती है गुड्डू पंडित को नशे वशे की, ताकि वो कोई भी काम अपना ढंग से सही तरह से ना कर सके। तो यहाँ पे 5वें एपिसोड में कहीं जाकर पहला डायलॉग है कालीन भैया का और 30वें एपिसोड में कालीन भैया को होश आता है, यानी कि ये पूरे सीजन में ना मुन्ना त्रिपाठी तो खत्म हो गए हैं और कालीन भैया भी कुछ थोड़े थोड़े वक्त में बहुत कम नजर आते हैं। यानी कहा जाए तो कालीन भैया का कुल मिला के 25 से 30 मिनट का रोल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा इस पूरे सीज़न में। ज़्यादातर इस सीज़न में गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला जो दोनों गद्दी के दावेदार हैं उनको लेकर पूरा उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। इसके अलावा माधुरी यादव का स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो सीएम बनना चाहती है, किसी भी सीएम तो है ही, वो सीएम मतलब बन के पूरे जो क्षेत्र है वो क्राइम कम करना चाहती है या संतुलन बनाकर रखना चाहती है और अपना पावर और बढ़ाना चाहती है। तो हम अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वो बहन है गुड्डू पंडित की, वो भी किसी तरह से उनका भी जो करेक्टर है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है और उनका करेक्टर अब सीजन 4 में हमें नज़र आएगा। उनका जो करेक्टर है वो करवट ले रहा है और पावरफुल लेडी वो भी बन रही, क्योंकि उनके जो यार है यानी कि उनके जो बॉयफ्रेंड है उनके साथ कुछ हो जाता है। इस वजह से जो डिम्पी है वो अब एक अलग तरह का किरदार उनका होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर्स हैं, उनकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। और राजेश तैलांग यानी कि हमारे रमाकांत पंडित, वो आपको याद होगा सीजन 2 ख़त्म होते होते वो गोली मार देते हैं किसी पुलिस वाले को, ताकि अपने बेटे गुड्डू को बचा सके किसी तरह से।
तो उन पर भी कार्रवाई होती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं ही गुनहगार हूँ। तो जेल वाला जो पूरा सीन है सब राजेश तेलांग का है, यानी कि रमाकांत पंडित, गुड्डू पंडित के बाप का है। तो उस दौरान जेल में क्या क्या होता है, इसके अलावा लाला वो भी जेल में है अफीम के धंधे की वजह से, इशूज़ की वजह से। तो जो लाला की बेटी है वो भी कहीं ना कहीं आकर्षित होती है गुड्डू पंडित से, सीजन में दिखाया गया है फिर से। और गुड्डू पंडित के साथ अफीम का धंधा वो भी आगे बढ़ाना चाहती है, क्या होता है उनके धंधे में, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि पूरा ये माइंड गेम वाला सीज़न है। यहाँ पे काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा सीज़न, आसान नहीं है बिंज वॉच करना एक बार में। और काफ़ी जो समीकरण हैं वो धीरे धीरे ऐसे बदलते हैं जैसे कि हवा बदल रही हो, ऐसे पूरे सीज़न में जो कम से कम 8.5 घंटा और 9 घंटे के आसपास जितने भी एपिसोड है, समीकरण बहुत खतरनाक तरीके से बदलते हैं। और मुझे सीज़न में सबसे अच्छा लगा लास्ट का आधा घंटा, जब कालीन भैया अपना चार्ज लेते हैं या दबदबा बनाते हैं। उसके बाद इस सीज़न में कई सारे सरप्राइजेज है, और जो रिश्ता है गुड्डू का और गोलू का वो किस ओर बढ़ता है वो भी देखने को मिलेगा। और इस सेकेंड सीज़न में एक कैरेक्टर है मकबूल करके, मकबूल गायब हो जाता है, पूरे सीज़न में है ही नहीं, लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है मकबूल, अगर आप ध्यान से इस सीज़न को देखेंगे तो बहुत कुछ है मिर्ज़ापुर 3 में, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मिर्ज़ापुर 1 और 2 में था। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में वो मज़ा नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और कह सकता हूँ कि मिर्ज़ापुर सीज़न 4 आने वाला है, और उस सीज़न में कालीन भैया वर्सेस गुड्डू पंडित ये होने वाला है। ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा, और जब ये होगा तो चीज़ें और बदलेंगी और ख़तरनाक हो जाएंगी। वहीं एक और चीज़ें होगी सीज़न 4 में, जो माधुरी यादव की जो पार्टी है उसको खिसकाने की, उसका खंबा या उसकी कुर्सी गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है अपोजिशन पार्टी द्वारा, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक कैरेक्टर है जो सीज़न 3 में मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। एक शायर के तौर पे कैरेक्टर आता है, वो शायरी करता है, नॉनवेज टाइप शायरी। उसके बाद वो क्या कुछ करता है लाला के साथ, या जो भी इस सीज़न में छोटा सा ही कैरेक्टर बहुत मेरे को इम्प्रेस किया। उस कैरेक्टर का जो डिमांड है मुझे लगता है बढ़ेगा, और मुझे लगता है उस कैरेक्टर का एक 4th सीज़न में काफ़ी कुछ चीज़ें उसकी निकल कर आएगी, तो ज़्यादा मज़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मेरी तरफ से इस सीज़न को 5 में से तकरीबन 3 स्टार की रेटिंग। बाय बाय।